टॉप 5 शेयर्स और लास्ट में एक बोनस शेयर भी बताऊंगा जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, जो मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं। मल्टीबैगर के अंदर कहते हैं 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम्स, 50 टाइम या फिर 100 टाइम्स, यानी 100 गुना, 50 गुना हो जाता है शेयर का प्राइस। यानी कि अभी कोई शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये का 100 गुना हो जाएगा 1000 रुपये, इस तरीके से। तो मेरे पास 5 ऐसे शेयर्स हैं जो मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं। अब मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी मार्केट लीडर है किसी ना किसी चीज़ के अंदर, कंपनी के पास एक मोट है। बाकी मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कंपनी के अंदर मल्टीबैगर बनने की जो क्वालिटीज़ है, क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है। इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर 5 शेयर्स जो मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं। और प्लीज़ आपसे फिर से कहूँगा, मेरे पास जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को बाय मत करना, क्योंकि मैंने अलग प्राइस पॉइंट के अंदर बाय किए थे एंड मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अलग है। तो प्लीज़ जो शेयर्स मेरे पास है उनको बाय मत करना, क्योंकि आपका लॉस होगा तो उसके अंदर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ ये वीडियो के लिए एक एजुकेशनल पर्पस से है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे आपके सवाल आए थे कि मेरे पास कौन कौन से शेयर्स हैं, इसी वजह से। इससे पहले मैंने टॉप 5 शेयर्स बताए थे मेरे खुद के पोर्टफोलियो के। अब मैं बता रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो के टॉप 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स। दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम मल्टीबैगर इन 5, 10, 15 और 20 ईयर्स और वट एवर दैट टाइम इट विल टेक। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर उसके शेयर्स है। अब उसके अंदर सबसे पहला जो शेयर है दैट इज न्यूजेन टेक। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, न्यूजेन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करती है। इसके पास काफ़ी सारे पेटेंट्स है। सबसे बड़ी बात यह है, पेटेंट्स का मतलब होता है कि कंपनी के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे इन्होंने डेवलप कर रखे हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिनको कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल AI का इसके अंदर हो सकता है कोई ऐसा पेटेंट हो जिसको कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने खुद का पेटेंट करवा रखा है। तो न्यूजेन जो कंपनी है उसके पास काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, इसकी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी तेज़ी से, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। एंड इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू है एंड सॉफ्टवेयर फील्ड, डिजिटल फील्ड के बारे में हम सब जानते हैं। इंडिया जो है वो नंबर 1 है IT फील्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड में। तो डिजिटल इंडिया, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ मेरा जो खुद का जो पोर्टफोलियो है वो 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% केवल और केवल IT फील्ड में है और बाकी सारा अलग फील्ड के अंदर है। तो सबसे पहला जो शेयर था दैट इज़ न्यूजेन टेक्नोलॉजी। सेकंड जो है दैट इज़ लारोस लैब्स। अब अगर आप जानते हो लारोस लैब्स को तो आप ये चीज़ मुझे बोलना चाहेंगे कि लारोस लैब्स पहले ही 700 रुपये जा चुका है, यानी कि पहले मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। तो ये शेयर 700 रुपये टच करके आ चुका है, पर आज भी ये शेयर अंडर वैल्यू है। जी हाँ, आज भी ये शेयर भी 600 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर अभी भी ये शेयर कंपेरेटिवली अंडर वैल्यू है इस वजह से। एंड अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है। इसके पास भी काफ़ी सारे पेटेंट्स हैं। इसके जो सेल्स है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू, ग्रोथ, जो इसकी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। थर्ड जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड इसका आपने नाम सुना होगा, बजाज हेल्थ केयर, जो बजाज ग्रुप की उसकी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ही बिलोंग करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। इनफैक्ट ये सारी जितनी भी कंपनीज है सारी स्मॉल कैप कंपनीज है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मल्टीबैगर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो भी ग्रोइंग स्टेज के अंदर होती है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉप 5 कंपनीज बताई थी वो सारी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड कंपनीज थी, मतलब वो ग्रो हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे रिटर्न नहीं देगी, नहीं, पर वो कंसिस्टेंट कंपनीज है, इसके अंदर लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अब ये जो कंपनी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो इसके अंदर लॉस होने भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो मैंने आपको कंपनीज बताई है, जो 5 कंपनीज है मैं आपको बताऊँगा। तो जो तीसरे नंबर की जो कंपनी थी बजाज हेल्थ केयर, इसके भी फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। इसके जो आप रेवेन्यू कह सकते हो, इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, इसकी नेटवर्थ है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसके जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी का ब्रांड नेम जैसे कि आपको पता है बजाज हेल्थ केयर, इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है वो ग्रो ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी वैसे वैसे जो इसके अंदर एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ही होने वाला है। जैसे थर्ड जो कंपनी थी दैट इज़ बजाज हेल्थ केयर। सेकंड जो कंपनी है वो भी फार्मास्यूटिकल से आती है, दैट इज़ जायडूस लाइफ साइंसेज या फिर कैडिला हेल्थ केयर। पहले इसका नाम कैडिला हेल्थ केयर था, अब इसका जो नाम हो गया वो जायडूस लाइफ साइंसेज हो चुका है। इस शेयर को आप बाय कर सकते हो। जी हाँ, पहली बार मैं किसी शेयर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर भी अंडर वैल्यू है और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लेजी शेयर है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अभी अंडर वैल्यू, इस वजह से आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। मैंने इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी होल्डिंग है एंड ये फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से बिलोंग करता है एंड इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ब्रांड वैल्यू है और इस कंपनी के अंदर भी पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने का। फर्स्ट जो कंपनी है मेरी फेवरेट कंपनी है दैट इज़ KRBL। ये आपने नाम सुना होगा, इंडिया गेट बासमती चावल जिसका अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, उसकी कंपनी है KRBL, उसकी पेरेंट कंपनी है जो इंडिया गेट बासमती चावल है उसकी। एंड इसके जो फंडामेंटल्स है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। ये कंपनी भी अभी अंडर वैल्यू है।
सबसे बड़ी बात जो है कि हम सभी लोग इंडिया गेट बासमती चावल को अच्छे से जानते हैं। ब्रांड वैल्यू जो हमारे माइंड के अंदर स्टक हो चुकी है, चावल यानी कि बासमती चावल। बासमती चावल के अंदर ज़्यादातर तो इंडिया गेट बासमती चावल आता है, या फिर और जो बासमती चावल से मुझे ज़्यादातर नेम नहीं पता, उनके हमारे जो दिमाग के अंदर वो नेम आता है, क्योंकि इसकी एक ब्रांड वैल्यू, जैसे कोलगेट की टूथपेस्ट यानी कि कोलगेट जिस तरीके से ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, उसी तरीके से इसके अंदर अगर हमारे पास चावल का नाम आता है तो सबसे पहले इंडिया गेट का नाम आता है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो KRBL है। इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स, कंपनी की नेटवर्थ काफ़ी तेज़ी से रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। एंड इसका शेयर है वो मल्टीबैगर बनने की दम रखता है, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। अब जो मैंने आपको कहा था, जो मैं आपको बोनस शेयर बताऊँगा एक मेरे पोर्टफोलियो का, वो है कावेरी सीड्स। कावेरी सीड्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। एंड इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 500-600 रुपये के आसपास चलता रहता है शेयर। इसके फंडामेंटल स्ट्रॉग है। एंड ये कंपनी 4-5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। एंड इसका प्रॉफिट, इसकी जो सेल्स, इसका रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लगातार इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट हेल्दी है। कंपनी की सबसे बड़ी बात है ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि जितने भी जो एग्रीकल्चर के अंदर सीड्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर कावेरी सीड्स के यूज़ होते हैं। एंड जो एग्रीकल्चर है वो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंदर कम होने वाला है नहीं। मॉडर्न फार्मिंग की टेक्नोलॉजी आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज ही हो रही है। इस वजह से कावेरी सीड्स का जो आगे फ्यूचर है वो मुझे ब्राइट लगता है। तो ये थे टॉप 5 शेयर्स ऑफ माई पोर्टफोलियो जो मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं। इसके अंदर एक भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो जायदूस कैडिला हेल्थ केयर को छोड़ करके, क्योंकि वो शेयर भी अंडर वैल्यू है। इस वजह से मैंने आपको बता दिया। और आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी चॉइस है। ये सारे शेयर्स मल्टीबैगर बनने की दम रखते हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया है। अब ये नहीं कि मल्टीबैगर बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दम रखते हैं मल्टीबैगर बनने की, इस वजह से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर के मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे डीमैट्स अकाउंट के। उनके अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हो तो उसके अंदर आपको भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस वजह से आप चाहो तो उनके अंदर अकाउंट खोल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।